ओम शांति। यह है 20/5/97 का प्रातः क्लास। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंचे बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। क्या क्या बताया? क्या क्या बात बताई? बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सभी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। है इज्जत है कौन सी? अभी कल की दुनिया में कोई इज्जत है? क्या इज्जत है? दुनियावी तरीके से तो इज्जत नहीं है, लेकिन जो 63 जन्मों में गायन होता है संगम युगी पाठ का, पाठधारियों का, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि 63 जन्मों की नूद तो अभी हो रही है। अभी हम एक बाप की मत पर चलेंगे जैसे बाप चलाना चाहता है, तो इज्जत हमारी 63 जन्मों के लिए अच्छी बनेगी। शास्त्रों में भी गायन होता रहेगा हमारे पाठ का, और भक्ति मार्ग में पूजा भी होगी, गायन भी होगा। अगर यहाँ रावण की मत पर मना अनेकों की मत पर, अनेक सिरों की मत पर चलेंगे, क्योंकि तुंडे तुंडे मते भिन्ना, तो सब हमें अपनी अपनी तरफ बाहे के ले जाएंगे। जहाँ वो जाएंगे उससे ज्यादा नीचे गड्ढे में हमको ले जाएंगे। गीत चला है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। बच्चों ने ये गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही। किसका वर्णन है? जगदम्बा कामधेनु। हाँ, शास्त्रों में वर्णन है ना। वर्णन माना गायन, महिमा। ये महिमा है जगत माता की, जगत अम्बा की। ये महिमा किसकी है? जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्र नदी भी है। कौन? जगदम्बा की बात हुई। यह किसके लिए बोला? वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है। यह कौन है? पुत्रा बोला ना माता के। हाँ, माता के लिए पुत्रा बोला। माता जगदम्बा तो बच्ची है कि बच्चा है? पुत्रा बोला ना। पुत्रा बोला तो पुत्रा पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग हुआ? स्त्रीलिंग। वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है। यह माना कौन? यह कहते हैं तो किस तरफ इशारा हुआ? जब मुरली में बोलते थे यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है, तो यह कह के किसकी तरफ इशारा किया? नजदीक कौन था? दादा लिख रहा। फिर वास्तव में गुप्त रूप में तो, प्रत्यक्ष में नहीं। गुप्त में क्यों? वो तो प्रत्यक्ष में था। दादा लेखराज तो प्रत्यक्ष में था उस समय, फिर गुप्त रूप में क्यों कहा? गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्र नदी भी है। क्यों कहा गुप्त रूप? क्योंकि वो मेल है। मेल तो है, लेकिन प्रत्यक्ष है या गुप्त है? जगदम्बा के रूप में तो प्रत्यक्ष नहीं होते। उस समय जगदम्बा कहाँ? उस समय तो जगदम्बा जो थी मम्मा थी।
वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। दुनिया में तो कहते हैं ब्रह्मपुत्री या ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ बाबा क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। किसके लिए बोला, ये बोला किसके लिए, यह कह के किसकी तरफ इंट्रोड्यूस किया, दादा लेखराज की तरफ यूज किया। गुप्त क्यों बताया, गुप्त इसलिए बताया तो पुरुष तन था, लेकिन वही पुरुष तन छोड़ देता है वो आत्मा, तो फिर किसी में गुप्त रूप में प्रवेश करती है। वो प्रवेश करना किसी को पता नहीं चलता। गाया भी जाता है तुम माता पिता, तो जब प्रवेश करती है ब्रह्मा की सोल तो माता का पार्ट बजाती है। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो ये माता हो गई ना। ये गुह्य बातें हैं, ये वास्तव में शास्त्रों में बातें नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं कि सिर्फ गीता पर ही समझाते हैं, नहीं। बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। बोलिए गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है कौन, ब्रह्मा। गीता या भागवत पढ़ा हुआ है, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो सब पढ़ा हुआ है? नहीं, वो सब पढ़ा हुआ क्यों नहीं? शिव को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वो तो नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, तो कौन कहते हैं? कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं कहने वाला कौन? सुप्रीम सोल। तो आत्माओं की जो झाड़ है उसमें बीज कहा जा सकता है। आत्माएं तो हमेशा है ही है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज बोला, तो मनुष्य सृष्टि का बीज कौन हुआ? प्रजापिता में जब सुप्रीम सोल प्रवेश करे तब कहे मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं इसका वर्णन करता हूँ। किसका? इस सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा। फिर यह वर्णन प्राय लोप हो जाएगा। ये सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वो भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वे फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सदगति नहीं मिलती है। मनुष्य आत्माओं की सदगति का ज्ञान इन शास्त्रों में है ही नहीं। किन शास्त्रों में? जो भी मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं उनमें नहीं है। गीता से भी किसकी सदगति तो हो नहीं सकती। जो सच्ची गीता तुम बनाते हो उससे भी किसी की सदगति नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो ये 500-600 करोड़ जो एक्टर्स हैं पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर के शरीर धारण करके पार्ट बजाते हैं। वो भी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है, और एक ही चक्र सृष्टि का ये फिरता रहता है। ये है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो क्या? वही देवी देवता
परमपिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम युग की। क्या कहा? सतयुग की है नई सृष्टि या संगम की है? संगम की अभी नई सृष्टि है। अभी संगम युग में नई सृष्टि है। कब? पहले पहले नई सृष्टि है संगम की, माना जरूर संगम युग में ही कोई पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो स्वर्णम संगम युग कहा जाता है। पुराना और नया। ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। किसके साथ? कोई मनुष्य आत्माओं के साथ नहीं। संगम युग में तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। क्या ये दुनिया वालों की करते हो? हैं? तुम भी रूहों की सर्विस करते हो, अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उन आत्माओं को सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचे से ऊंचे पद पाएंगे। हैं? कौन सी रूह है तमो प्रधान बन गई है? अरे तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। कौन सी रूहों की? तमो प्रधान। हाँ, जो ब्राह्मणों की दुनिया में ही रूह की जिनको पहचान तो हुई कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, प्रैक्टिस भी हुई रूह समझने की, लेकिन फिर विकर्म करते करते 100 गुना बोझ चढ़ाया तो तमो प्रधान बन गए। सतो से रजो, रजो से तमो बन गए। उनको सतो प्रधान बनाते। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। क्या हुई बाप की श्रीमत है? यहाँ श्रीमत क्या हुई सर्विस के बारे में है? हाँ, दुनिया भी तमो प्रधान रूहों को, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। माने ब्राह्मणों की दुनिया में जो तामसी बन गए हैं, रूह तो बने, रूह का ज्ञान तो मिला, रूहानी स्टेज में तो टिकने की प्रैक्टिस है, लेकिन मनुष्यों की मत पर चलते चलते तमो प्रधान बन गए। उन रूहों की सर्विस करते हो, जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी दूसरा पेज इज्जत ले ली। क्या कहा? माया भी इज्जत लेने के लिए कहाँ प्रत्यक्ष होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही अनेक मत देने वाली माया, उसने हमारी इज्जत ले ली। पूज्य से पुजारी पतित बनाई दिया। हम थे पावन। कब? पूज्य कब बनते हैं? जब आत्मा में प्योरिटी आती है तो पूज्य बनते हैं, और जब अनेक मतों में चलते हैं तो पूज्य से पुजारी, श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो रावण कौन सी युग में होता है? राम और रावण की पहचान भी कौन सी युग में मिलती है? संगम में।
तो श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। रावण की मत से संगम युग में रावण कहाँ से आया? संगम युग में राम की मत मिलती है, एक राम की या रावण की? फिर इज्जत का इसे मिट्टी मिल जाती है। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे क्या? अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से फिर मानो 5000 वर्ष के बाद हाँ, संगम युग पर ही अगर हम फिर एक की मत पर चले, पक्का कर ले, तो क्या होगा? नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत, नया राज्य चाहते थे। परंतु नई दुनिया तो सत्युग को कहा जाता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख तो बढ़ना ही है। क्यों बढ़ना है? गांधी की मत पर चलने से थोड़े ही दुख घटना है। गांधी ने तो अनशन आदि करना सिखा दिया, टिकटिंग करना सिखाई दी। बाप कहते हैं दुख तो बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे के अनुसार फिर से आकर के सहज राज्य सिखाता हूँ। फिर से माना ऐसे नहीं कि 5000 वर्ष पहले आया और 5000 वर्ष के बाद अब फिर से आया हूँ, ये बात नहीं। फिर से का मतलब क्या हुआ? इसी संगम युग में मैं पहले भी आया था, राजयोग सिखाया था, और अब फिर से आकर के सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते, ये गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगे। तुम इस चक्कर को जानते हो। तुम बच्चों को स्कूल में जाकर के समझाना है तुम्हारी हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तभी हम ऊंचे पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन सी है? हद की हिस्ट्री, हद की ज्योग्राफी कौन सी है? अरे वाह भैया, यही अभी तक नहीं मालूम है? हद की हिस्ट्री माने एक जन्म की हिस्ट्री, एक जन्म की ज्योग्राफी। और बेहद की हिस्ट्री माने अनेक जन्मों की हिस्ट्री, अनेक जन्मों की बादशाही, अनेक जन्मों के बारे में मालूमात। ये आत्मा कहाँ से आती है, इस सृष्टि पे कैसे कैसे कार्य करती है, परम धाम से लेकर के इस मनुष्य सृष्टि तक की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको भी कहेंगे, जैसे ब्राह्मण परिवार के बारे में कि रावण कौन है। हद कहेंगे थोड़े समय को, और बेहद कहेंगे पूरे 5000 वर्ष को। उनके पास जो हिस्ट्री है वो भी 2500 वर्ष की है, ज्योग्राफी है वो भी 2500 वर्ष की। तो तुम बच्चों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तभी हम उच्च पद पा सकते हो। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है। ये है बेहद की। इसमें तीनों लोगों का ज्ञान आ जाता है। वो कितने लोग का ज्ञान देते हैं उस हिस्ट्री ज्योग्राफी में? इस एक दुनिया का ही
आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती है, अंत में फिर अभी आत्माएं नीचे आ जाती है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट भी अभी है। पार्ट कहाँ चलता है? धरती पे चलता है, लेकिन यहाँ तो सूक्ष्म वतनवासी बोला। ठीक है, बोला है भले सूक्ष्म वतनवासी, लेकिन पार्ट तो सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही बजाया जाता है, तो साकार सृष्टि पर चलता है, इसलिए भी शब्द लगाई दिया और अभी भी लगा दिया। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट भी अभी का है, तो तुम उन्हों से पूछ सकते हो। उन्हों से माने किन्हों से हैं? उन तथाकथित ब्राह्मणों से पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सत्य को लक्ष्मी नारायण करादी था? फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण करादी था? सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो क्या सारे ही सत्युग में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? बताओ, एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था या अनेकों का था? वो दुनियावी शास्त्रों में तो एक ही लक्ष्मी नारायण बताया है, अनेक लक्ष्मी नारायण तो बताए नहीं। और यहाँ बाबा ने क्या बताया कि सत्युग में 8 लक्ष्मी नारायण होंगे, लेकिन होंगे तो 8, लेकिन वो टाइटल की चलेगा किसका? चलाई हुई परंपरा किसकी चलेगी? पहले लक्ष्मी नारायण की, इसलिए पहले का ही गायन है शास्त्रों में। तो पूछा क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर राज्य किया? थोड़ी एरिया पर राज्य किया या सारी सृष्टि पर राज्य किया? सत्युग के सभी लक्ष्मी नारायण ने। तो सिर्फ संगम की लक्ष्मी नारायण की बात हुई कि उन्होंने सारी सृष्टि पर राज्य किया, और बाकी फिर अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गया है, वहाँ ये बातें होती नहीं है। वहाँ भारत में बेहद का राज्य चलता है। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ये सब मिलकर के एक हो जाए सो तो नहीं हो सकता। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। क्या वो तो द्वापर युग से ही सुना रहे हैं और जानते भी नहीं है कि द्वापर युग कब था। लेकिन बाप तो पूरे 84 चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी तो नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। क्यों? वो ऐसा क्यों समझते हैं? मनुष्यों के ऐसा समझने का कारण क्या है? हाँ, कि समझते हैं कि सन्यासियों के पास प्योरिटी है, पवित्रता है, इसलिए शांति, सुख शांति उनसे ही मिलेगी। लेकिन वास्तव में उनके पास ही अगर सच्ची पवित्रता होती तो दुनिया नीचे जानी चाहिए, तो दुनिया ऊपर उठ जाती। उनके पास सच्ची सुख शांति नहीं है, क्योंकि सच्ची पवित्रता नहीं है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। क्या? शांति तुम्हारे गले का हार है। जब चाहो तो शांत होकर के बैठ जाओ आत्मिक स्थिति में। इसके लिए घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। फिर सन्यासियों के पास जाकर के क्यों शांति ढूंढते हो? क्या वे तुम्हारा हार चोरी करके ले गए हैं? तुम्हारा हार, तुम्हारा कौन सा हार है? तुम्हारी सुख शांति का हार कौन सा है?
पवित्रता के ऊपर निर्भर करते। हाँ, तो तुम्हारा हार चोरी करके ले गए हैं, चोरी करके ले गए हैं साधु सन्यासी। सन्यासियों के पास सुख शांति पवित्रता का हार है, वो अशांत नहीं होते क्या? वो दुखी नहीं होते? जूड़ी बुखार आता है कि नहीं? कभी आता है, तो ये थोड़े कहेंगे। पूछा बाबा ने, क्या भी तुम्हारा हार चोरी करके ले गए हैं? तुम्हारी शांति यह सन्यासी उदासी चुरा कर गए हैं? वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? शांति धाम। जहाँ की रहने वाली है उसी स्थिति में रहेगी तो शांत रहेगी। कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की रहने वाली है, हैं? कहाँ की रहने वाली है? निर्वाण धाम। निर्वाण धाम माने वाणी से परे का धाम। वहाँ वाणी किसी की चलती नहीं। तो माना जब तक बोल बोल कर रहे हैं तब तक शांति धाम में नहीं रहेंगे। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत, तो गुरुओं से क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करें तब सत्युग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाए। बाका कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। किस धर्म के? सनातन धर्म के हैं। तो धर्म पिता चाहिए। मुस्लिम धर्म के हैं तो भी धर्म पिता चाहिए। इस्लाम धर्म के हैं तो भी धर्म पिता चाहिए। क्रिश्चियन धर्म के हैं तो भी धर्म पिता चाहिए। धर्म पिता के आधार पर धर्म का नाम पड़ता है। तो किस धर्म के? भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी। इस समय भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। हमारा धर्म किसने और कब रचा? जिसने रचा उसका नाम तो चाहिए। क्या नाम था? सनातन धर्म। अच्छा ठीक है, सनातन धर्म नाम तो किसके आधार पर पड़ा सनातन धर्म? सनत कुमार के आधार पर। तो जब हमारा पिता सनत कुमार हुआ तो उसका टाइम भी चाहिए। किसने धर्म रचा और कब रचा? इस आज सनातन देवी धर्म का किसी को पता नहीं। आर्य और अनार्य। आर्य माना पढ़े हुए, श्रेष्ठ है। हाँ, पढ़ाई पढ़े हुए। और अनार्य, अनार्य माना अनपढ़े। अनपढ़े। किससे अनपढ़े? बाप की पहचान में। तो नाम पड़ा आर्य और अनार्य। देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने आकर भगवान भगवती बनाया, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है।
तो वहाँ किसका राज्य होगा? जिस स्वर्ग की भगवान ने स्थापना की वहाँ राज्य किसका हुआ? देवी देवताओं का राज्य हुआ या भगवान भगवती का राज्य हुआ? जिस स्वर्ग की भगवान ने स्थापना की। भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर देवी देवता है। किसने रखा? देवी देवता नाम क्यों रख दिया जब भगवान ने स्थापना की? तो किसने बुलाया? ये बुलाया किसने? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म है। ये हिंदू नाम भी किसने रखा? हिंदू, हिंग माने हिंसा, दू माना दुईते, दूर करते। जो हिंसा को दूर करते हैं उनका नाम क्या पड़ा? हिंदू। तो सन्यासी क्या समझते हैं? सन्यासी समझते हैं कि हम अपवित्रता की हिंसा को, काम कटारी की हिंसा को हम दूर करते हैं। तो वो दूर करते हैं कि बाल बच्चों को छोड़ करके जंगल में जाके बैठ जाएंगे, अपने घर गृहस्थ की जिम्मेवारी छोड़ देंगे। दूर बैठ जाने से, भाग जाने से इम्प्योरिटी और बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगा? बढ़ेगी। जब बाल बच्चों को छोड़ जाओगे, बीवी बाल बच्चों को छोड़ करके दूर चले गए जंगल में, तो और बढ़ेगी, हिंसा तो बढ़ती जाएगी। तो फिर हिंदू धर्म नाम कैसे पड़ा? वो समझते हैं हम जंगल में चले जाते हैं, हम पवित्र रहते हैं, तो इसलिए हम हिंसा को दूर करते हैं। वास्तव में वो हिंसा को दूर नहीं करते। जिसने अपने घर में ही हिंसा बढ़ाई दी, तो वो खुद कैसे अहिंसक कहा जा सकता है? ये बाप सारी बातें समझा रहे हैं। क्या क्या बातें समझा रहे हैं? इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है, रिहर्सल कहाँ होती है? संगम पर रिहर्सल होती है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर वार बैठता है। क्या कि बाहर की दुनिया के साधु सन्यासियों की बात नहीं है? कहाँ की बात है? जो अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया के साधु सन्यासी है, चाहे एडवांस नॉलेज में हो चाहे बेसिक नॉलेज में हो, वो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और सब बढ़ाने वाले हैं। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल से याद करते हैं। हफ्ते में एक बार और बाकी कौन याद आता है? हफ्ते में एक बार तो बाबा को याद करते हैं, और बाकी कौन याद आ जाता है? रावण के मुख याद आते रहते हैं। तीसरा पेज है, कारण बताया कि दुनिया वाले क्यों याद आते रहते हैं, और बाप क्यों सप्ताह में सिर्फ एक बार ही याद आता है। इसमें मोदी ने कारण बता दिया। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं, संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है। इसलिए भूल जाती है? संग साथ जिनका करते हैं वो याद आते रहते हैं, और जिनका संग साथ नहीं रहते, संगम युग में होते हुए भी किसके संग साथ रहना चाहिए? संग साथ रहना चाहिए बाप के। लेकिन संग साथ किसका करते हैं? माया विष्णु का। माया विष्णु का। तुम दोनों को अलग अलग करवाए नहीं तो क्या होगा? है क्या बोलो? है बोलो? तुम संग साथ आपस में एक दूसरे के रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं? बुद्धि से बाबा के साथ रहते हैं। बुद्धि से बाबा के साथ रहते हैं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में देह की संबंधी के साथ रहते हैं। प्रैक्टिकल में वही तो बात बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? प्रैक्टिकल में रहने का अनुभव होता है।
प्रज्वलित रहने का अनुभव होता है, फिर अशांत तो नहीं होते, अशांत भी होते। अच्छा, संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है। भूल कब, यहाँ भूलने की बात है, तुम कहते हो हम बुद्धि से सदा साथ रहते हैं, भूल क्यों जाती है? माया अपना पासा मारती है तब भूल जाते हैं। माया पासा मारती है तो उस समय हम बाबा के साथ नहीं होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान, बाबा तो कहे सप्ताह में एक बार याद आती है मुझे। तो इसमें संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का। संग किसका चाहिए? संग चाहिए किसका? ब्राह्मणों का। अरे तो ब्राह्मणों का ही तो संग है। अभी बाप की बात नहीं, ब्राह्मण भी तो कौन है? ब्राह्मण यहाँ बात बताई, ब्राह्मण वो जो सदा ब्रह्मा बाप के साथ रहे। अगर साथ भूल जाता है, माया याद आ जाती है तो क्या हो जाता है? तो सूत्र बन गए। दो की याद आई तो क्या बन गए? तो विचारी बन गए ना याद से। और एक की याद रही तो ब्राह्मण हुए। तो बोला इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। कैसे ब्राह्मणों का? हम ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी क्या कर रहे हैं, हम भाई बहन। अगर एक दूसरे को सावधान करते हैं तो ब्राह्मण ब्राह्मणी, और सावधान नहीं करते, दोनों को बिच बिच सवार हो गई तो क्या हो गए? तो सूत्र हो गए। तो इसमें संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। है नहीं बस बाबा से मिले तो कुछ कर ली थोड़ी देर के लिए, बाबा मेरा बाबा मेरा। यहाँ सावधान करने की बात है। तो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो जरूर कुछ असर जरूर पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करें? यहाँ तो ब्राह्मण बीच में लगाई दिए, इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का। अब बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करें? कौन है ब्राह्मण? अरे चोटी के ब्राह्मण? क्यों चोटी के ब्राह्मण कौन है? बाप। क्यों? बाप के साथ है ही नहीं प्रैक्टिकल में सेवा। प्रैक्टिकल में सेवा फिर भी बच्चों के साथ है, उसको कैसे फॉलो करें? तो नरेंद्र की बात आ गई, बुद्धियोग से तो हम सदा साथ रहते हैं। प्रैक्टिकल में साथ रहना चाहिए या बुद्धियोग से चाहिए? बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे दोरी में रहते बाबा को सच लिखे कि बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना याद में रहे, अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए। तो बाबा भी समझे कि ये अच्छा पुरुषार्थी बच्चा है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते क्या? यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं, पोता मेल भेजना तो दूर। बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो प्रदान करते हैं, कोई तमो प्रदान करते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी जो होगा वो सूर्यवंशियों के पास जाकर के नौकरी करेगा। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर चाकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होता है जो बाप के बनकर आशीर्वत सुनंती कथंती फारकती देवंती हो जाते हैं। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। कितने कितने बता दिए ग्रुप ना। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी लिखते हैं, कई तो पत्र लिखते भी नहीं। तो जरूर कोई ऐसे भी हैं जो पत्र लिखते हैं, पोता मेल भेजते हैं। वो तो वो हुई कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हुई
जो बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते। तो बाबा समझाते हैं, कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं तो पूरा पोता मिल देते हैं, पत्र वगैरह लिखते हैं। और जो नीची कैटेगरी को उन्होंने बताया, कोई रजो कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वो सूर्यवंशियों के पास आकर के नौकरी करेगा। नौकरी करेगा तो क्या हो गया, दास दासी हुआ या राजा हुआ? साहूकार प्रजा के आगे जाकर के नौकर बनेगा, उससे भी ज्यादा नीचे गिरा हुआ वो हुआ। फिर इनसे भी पद कम उनका होता है जो बाप के बनकर आशीर्वती सुनंती कथंती फारकती देवंती, माने दासों के भी दास बनते हैं, उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देंगे। अरे तब तक रिजल्ट रोके रखेंगे क्या है? अच्छा, कोई पोता मेल देता ही नहीं है, अंत तक नहीं दे तो क्या करेंगे? रिजल्ट रोके रखेंगे? बोलो। अरे कोई बिल्कुल पोता मेल न दे, अंत तक रोके रखे, जब तक शक्ति का विनाश हो, तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा है? रिजल्ट निकलेगा। फिर मुरली में कहा कि खून क्या शुरू है, क्या शुरू है? अरे पोता मेल तो उसने दिया ही नहीं, खून कहाँ से रोएंगे, कहाँ से? उसका रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। क्यों खून कहाँ से रोएंगे? याद नहीं ना, बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देंगे। ये तो उनकी बात बताई जो पूरा वर्षा लेते हैं राजाई का। जो पूरा वर्षा नहीं लेते वो न तो अपना पोता मेल भेजेंगे, तो अंत में उनका पोता मेल स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। क्या जिनके जिनके साथ प्रीत जुटी है वो एक दूसरे से फ्रंट हो जाएंगे, और फ्रंट होकर के बाबा को अपना एक दूसरे को दोनों पोता मेल दे देंगे। देंगे नहीं, बाबा को नहीं देंगे, वो कुछ हिसाब ऐसा बनेगा कि दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए बोला अंत में कोई किसी की छिपेगी नहीं, सबका सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जब सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पोता मेल तो स्वतः ही बाप को भी मिल गया, सारी दुनिया को भी मिल गया, लेकिन पद नीचा हो जाता है। तो बोला पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है। किसका संग? चलो पत्र व्यवहार से ही संग रखो, लेकिन कुछ न कुछ प्रैक्टिकल में साथ होना चाहिए। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के। तो कौन से संग की बात की? बुद्धियों की सिर्फ की बात की? यहाँ मिसाल किसका दिया? पत्र व्यवहार का बच्चा भी दूर कहीं चला जाता है लौकिक व्यवहार में, तो बाप का बच्चा है, कनेक्शन है, तो पत्र व्यवहार तो रहेगा, फोन वगैरह तो होते रहेंगे। तो वो बात बताई। इसलिए बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के। बाप समझाते हैं स्त्री पुरुष हो, बल साथ में रहो। अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। वो तो सन्यासी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि आग कपूर साथ रहेंगे तो क्या होगा? आग लग जाएगी। लेकिन बाबा तो ये बात कहते नहीं। बाबा क्या कहते हैं? मैं तो तुम्हें अपना बच्चा बनाता हूँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाता हूँ, तुम तो भाई बहन हो गए। तो भाई बहन हो गए, भाई बहन की कहीं आपस में आग लगती है क्या? अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंच है। क्या कहा? ये अंतर है थोड़ा। किस बात में? ईश्वरीय बर्थ आते हैं, ईश्वरीय बर्थ लेते हैं, ईश्वर के बच्चे बनते हैं, और कोई आते हैं लेकिन आसुरी बर्थ लेते हैं। ये क्या बात हुई? मर जाते हैं। कैसे? कोई कुकवंशावली बनते हैं, कोई मुखवंशावली। आते तो हैं लेकिन कोई तो ब्रह्मा के मुख के वचन से आकर्षित होकर के आते हैं, माने ज्ञान सुन करके आकर्षित होते हैं, और कोई
जो ज्ञान सुनाते हैं उन देहधारियों के देह के आकर्षण में होकर के आते हैं, तो क्या बन जाते हैं? तो आसुरी बर्थ वाले बन जाते हैं। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं। आसुरी बर्थडे कौन सा है? बताओ। आसुरी बर्थडे माने क्या और ईश्वरीय बर्थडे माने क्या? बर्थडे तो हुआ जब बाप का ज्ञान मिला, बाप का परिचय मिला। अच्छा, और आसुरी बर्थडे? आसुरी देह का मनाते रहते हैं। हाँ, देह का जन्म मनाते हैं, वो आसुरी बर्थडे हुआ। उनको कैंसिल करके ईश्वरीय बर्थडे मनाना चाहिए। किनको कैंसिल करके? जो देह का बर्थडे है वो कैंसिल कर दिया जाए, और जो ईश्वर का बर्थडे है वो तो बहुत याद भी नहीं रहता। तो मनाएंगे कहाँ से? याद रहता है कि हमको इस दिन ज्ञान मिला, इस दिन हमको निश्चय हुआ, जब याद ही नहीं रहता है। तो उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए, तो पक्का हो जाएगा। क्या कि हम ईश्वरी कुल के? बाबा राय देते हैं, पुराना बर्थडे मनाना कैंसिल करके नया मनाओ। आजकल शादी का भी डे मनाते हैं। आजकल शादी का भी डे मनाते हैं, वो भी कैंसिल कर देना चाहिए। शादी वाला कैंसिल कर देना चाहिए। चेंज आनी चाहिए, या चेंज आनी चाहिए। वो कैंसिल करे तो फिर बनाए कौन सा? हाँ, बाप के साथ जो एंगेजमेंट हुआ उस दिन का मनाना चाहिए। बाप सिकीले बच्चों को कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है क्या? वो बर्थडे कैंसिल करके रूहानी बर्थडे मनाना, वो शादी कैंसिल करके जो बाप के साथ एंगेजमेंट की डे है वो मनाना, ये कोई तुम्हारे लिए नई बात नहीं है। हर कल्प कल्प मनाते चले आए हो। बाप सिकीले बच्चों को कहते हैं ये बात। क्या सबको नहीं कहते? तुम अनेक बार राज्य भाग्य गवाते हो और लेते हो। क्या अनेक बार गवाते हो? अनेक बार माना क्या 5000 वर्ष के बाद की बात है? संगम पर भी है, शूटिंग में, और 63 जन्मों में भी अनेक बार गवाते हैं और अनेक बार लेते हैं। शूटिंग यहाँ होती है। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सेक्रीफाई करके 21 जन्म का तुमने सुख पाया है, तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे? कब बनेंगे पवित्र? हैं? क्या बात बताई? 21 जन्मों का सुख पाने के लिए क्या बात बताई है? एक जन्म बाप के पास आकर के सेक्रीफाई करो। जब जब सेक्रीफाई किया तो प्राप्ति की, तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे? बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं, तो यहाँ फिर बहुत खबरदारी रखनी है। कहाँ? यहाँ संगम युग पर जब हमें बाप मिला है तो अब बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तिहान में ना पास होते हैं तो मुंह ही पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। क्या साक्षात्कार कराते हैं? बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना कितना गुनाह किया। 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा।
कड़ुआ नहीं होगा मन है। श्रीमत पर चलने वाला सदैव मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को सुख देगा, इसलिए मीठा लगेगा, किसी को दुख नहीं देगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आश्रीमत है। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ले ली, सबके आगे सुनाई दिया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बनाते हैं, सबकी इज्जत बढ़ाने वाला है, हैं? बढ़ाने वाला है तो सबके सामने सबकी इज्जत लेता क्यों है? क्योंकि सबको अकेले बैठ के सुनाएंगे, हैं? सबको अकेले अकेले बैठ के सुनाएंगे। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को अलग अलग करके थोड़े ही समझावेंगे, क्या करेंगे? या किसी को स्पेशल ट्यूशन पढ़ाएंगे? एक एक को छिपा कर समझाएंगे क्या? क्या अलग ले जा करके समझाएं? इशारा है, इशारा। तो फिर ये क्यों, ये बात कहाँ से पैदा हो गई? कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ले ली, सबके आगे सुनाई दिया, सबको पता पड़ गया है। जरूर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये बात समझते हैं। हाँ, जब नहीं सारे समझते हैं तो फिर मैदान में सुनाई देना पड़ता है। एक मुरली बोला आगे चल करके टीवी में झाड़ लगावेंगे, तब क्या करेंगे? टीवी में झाड़ लगाने से सारी दुनिया सुन लेगी, सारी दुनिया के सामने जो बेइज्जती हो जाएगी। तो कोई समझते हैं बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपा कर समझाएंगे क्या? बाप तो सबके सामने कह देते हैं। अरे बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो फिर गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। यहाँ तो है चिंताओं की चिता। बाप तो तुमको वहां ले जाते हैं जहाँ चिंता का नाम निशान नहीं रहता, तो श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जो चाहे सो बनो, क्या चाहे चिंता की चिता पर जलने वाले बनो, और चाहे क्या बनो, चाहे निश्चिंत बनो। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए। कैसी हिम्मत? बेगमपुर का बादशाह बनेंगे तो निश्चिंत बनेंगे। निश्चिंत कौन बनेगा? निश्चय वाला पक्का होगा तो निश्चिंत बनेगा कि अनिश्चयवान होगा? तो अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं। अजून टाइम बहुत पड़ा है। जहाँ जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। अरे नॉलेज कब तक लेते रहना? जब तक जीना है। और क्या मर जाए क्या? ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ दे? जीना मन निश्चय निश्चय में जीना। तो निश्चय होना खराब बात है क्या? निश्चय माना जीना, अनिश्चय माना मर जाना। तो अनिश्चय हो जाएगा तो नॉलेज लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो क्या अंत तक नॉलेज लेते ही रहेंगे? जीने का मतलब वो जीना नहीं। जीने का मतलब है जब तक बाहर की दुनिया में जी रहे हैं तब तक अधूरापन है। जब तक अधूरापन है तब तक नॉलेज लेनी ही पड़े। और जब बाहर की दुनिया में जीना ही खत्म, नई दुनिया में जिंदगी शुरू हो गई, ब्राह्मण बन गए पक्के,
फिर तो जैसे बाप चलाए वैसे चलने की बात है, फिर नॉलेज वालेज की बात नहीं रह जाती। जगदम्बा के तुम बच्चे हो, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की महिमा। क्या कहा? बच्चे महिमावान कब बनेंगे? है? जब माँ की महिमा बढ़े, माँ की महिमा बढ़ेगी तो बच्चों की महिमा बढ़ेगी, माँ की महिमा घटेगी तो बच्चों की महिमा बन नहीं सकती। तो जगदम्बा के तुम बच्चे हो, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की महिमा। तो क्या करना चाहिए? है? क्या करना चाहिए? मम्मा की महिमा बढ़ाना चाहिए, माना। जरूर कोई ऐसे बच्चे हैं कि कुछ ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसे काम करते हैं जिससे मम्मा की महिमा घटती हो। जगदम्बा का मुख्य, जगदम्बा फिर मुख्य हो जाती है बच्चों के बीच में। 16,108 की माला है। महिमा पाने वाले बच्चों की माला कितने लोगों की है? 16,108 की माला है, जो समर्पित होते हैं, राजघराने में जन्म लेते हैं या राजा बनते हैं। चौथा पेज। तो रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख लाख शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, माना। कोई जरूर 1 लाख ऐसे श्रेष्ठ बच्चे होते हैं 9 लाख में से। 9 लाख में तो सब धर्मों के हैं, लेकिन उनमें से 1 लाख किस धर्म, कौन वंश के हैं? जरूर सूर्यवंशी हैं, डायरेक्ट सूर्य के बच्चे हैं। तो रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं। तो जरूर यह सब मददगार होंगे ना। कितने सब है? 1 लाख जो है जरूर उस आत्मिक स्थिति में सूर्यवंशी बनने में बाप की मदद करने वाले होंगे कि चंद्रवंशी इस्लाम वंशी भी मददगार बनेंगे। क्या करेंगे वो? है? दूसरे जो वंश के कन्वर्ट होने वाले होंगे वो तो मददगार नहीं बनते। तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुखवंशावली हो, मुखवंशावली नहीं हो। तुम संगमिति ब्राह्मण हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शुद्ध धर्म से बदल आकर के ब्रह्मा वंशावली बनते हो, परंतु माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते हैं ऐसे कभी ब्राह्मणी को नहीं कहना है क्या कि हमको योग में बिठाओ। न बच्चों को ब्राह्मणी से कहना है, ऐसे कभी भी ब्राह्मणी को नहीं कहना है। ब्राह्मणी को क्यों नहीं कहना है कि हमको योग में बिठाओ?